हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो रेजोनेट नहीं करता है, हो सकता है आपके लिए नहीं किसी और के लिए हो, तो वो पोर्शन आप छोड़ दीजिए। अगर रीडिंग का कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज हो। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स है। तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इमोशनली बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है और उसकी वजह से आपके अंदर कुछ बदल गया है। और जो भी बदला है अल्टीमेट रिजल्ट, मैं कहूँगी अल्टीमेट रिजल्ट, क्योंकि बदलता तो बहुत कुछ बुरा ही है, बट अल्टीमेटली 9 ऑफ पेंटिकल मतलब ये होता है कि आपने जो बुरा हुआ था, जो बदलने के बाद जो बदला है, जो इमोशंस जो बुरा हुआ था, उस बुरे को आपने कुछ बेहतर कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही कंटेंट एनर्जी है। इसीलिए यहाँ बॉटम ऑफ डेक में आया है स्ट्रेंथ कार्ड, यानी कि ये आपकी पावर, आपकी रेजिलियंस है। जो बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस से आपके मन में बहुत कुछ बदल गया था, आपकी मासूमियत पर चोट लगी थी, आपके आत्मसम्मान पर चोट लगी थी, और ये जो आपकी भावनाएं, आपका विश्वास टूटा था, तो ये सब कुछ जो बुरा हुआ था परिवर्तन, उसको आपने ट्रांसम्यूट किया। अपनी पावर, ये कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, आपकी हिम्मत से आपने अपने आप को फिर से कंटेंट पर्सन बनाया है। और शायद जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है वो चीज़ माना कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप शायद उसको इस तरह से पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि जो भी हुआ मेरे अंदर बहुत कुछ बदलाव आया, जो बेहतर बदलाव आया है। सो आई एम ग्रेटफुल कि ये बेहतर बदलाव आया है। So, ये जो ग्रेटफुलनेस है आपकी ईश्वर के प्रति है, क्योंकि ये पावर एंड कॉन्फिडेंस ईश्वर ने आपको दिया है। ये आत्मिक शक्ति आपको ईश्वर ने दिया है कि आप उस ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन को, ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस को आपने पावर में बदल दिया है। आपको शायद ये चीज़ लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, उसके बाद आप अपने वही रिश्ते जो आप पहले निभाते रहे हो, उन्हीं रिश्तों को फिर से एक दूसरे तरीके से निभाओगे। शायद आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि आप एक बेटर वर्जन अपना बन जाओ, ताकि अपने रिलेशनशिप को निभा सको और बेहतर तरीके से, क्योंकि ये होता है बाउंड्रीज। ओके, सो आप ये समझ रहे कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं समझदार हो गई हूँ, तो वो लोग जो करते सो करते हैं, मैं उनके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकती या तोड़ नहीं सकता, तो मैं थोड़ा सा उनसे बाउंड्री मेंटेन करके रिलेशनशिप को मैं निभाती रहूँगी, तो हो सकता है कि एटलीस्ट मेरी तरफ से जो गलतियाँ हो रही थी वो नहीं होंगी। तो उससे शायद ये चीज़ हो कि आपके ये जो लोग हैं आपके अंदर इस बदलाव को महसूस करें, और आप कैसे रिलेशनशिप के लिए चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद वो भी इस चीज़ को समझें और वो भी अपने आप पर काम करें, और शायद वो भी आपकी फीलिंग्स को समझें और आपके साथ बेटर बिहेव करें। शायद ऐसा आप चाह रहे हो। शायद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसी तरीके से ही रिलेशनशिप में कुछ बेहतर एक्सपीरियंसेस होंगे। हाँ, सो बेसिकली अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशनशिप पर गुड इफेक्ट, और गुड इफेक्ट से लोगों के अंदर परिवर्तन, वो देखने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं।
आपने अगर अपनी ये बात उनके साथ शेयर की है कि देखो हमारे बीच ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से मेरे अंदर ऐसे सब बदल गया है और मैं मैच्योर हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, तो वो जो आपने बेसिकली ये जो एक्सपेक्ट की थी कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है उसको देखकर लोग बदलेंगे, रादर ये चीज़ हो रहा है कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ वो देख रहे हैं, उनको जो भी थोड़ा बहुत गिल्ट था कि उन्होंने आपके साथ कोई रूड बिहेव किया है, कुछ गलत बात कही है, वो थोड़ा बहुत भी जो उनके अंदर गिल्ट था कि हाँ शायद इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, बट आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ देखकर उनको लग रहा है कि अब उस बात का रिग्रेट भी उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके उस रूड बिहेवियर करने से आपके अंदर कुछ बेहतर बदल रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है। सो वो रिग्रेट भी उनके अंदर और नहीं है। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो रूड बिहेवियर, जो गलत बिहेवियर वो आपके साथ करते थे, जो गलत करते थे, वो गलत अभी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रहा है कि हाँ हमारे गलत बिहेवियर करने से तो इसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, तो हम कंटिन्यू करते हैं, हमें ज़रूरत है क्या है, हमें हमें कुछ सुधरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, और हमें गिल्टी फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो ये अपने आप स्पिरिचुअली ग्रो करता रहेगा या करती रहेगी, तो ठीक है। तो हम पाप कर रहे हैं और पाप से कुछ अगर किसी का भला हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाप कर रहे हैं, तो पाप का भार जो है, पाप कर्म का भार जो है उनके कंधों पर है, लेकिन वो उस पाप के वजह से जो तकलीफ से गुजर कर आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो और उस चीज़ को ट्रांसम्यूट करके जो अपने आप में वो बदलाव ला रहे हो, वो आपका कर्मा है। तो इन लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये लगता है कि हमने पाप कर्म किया, उसका फायदा तुमको हुआ, तुम स्पिरिचुअल हो रहे हो, यानी कि तुम्हारे अंदर बेहतर हो रहा है, मतलब हमारा कर्मा कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ बुरा नहीं, बैड कर्मा नहीं है ये। पर ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स के लॉ ऐसे काम नहीं करते हैं। उन्होंने पाप कर्म किया है, गलत किया है, तो वो कर्मा उनका है, उसके कर्म का फल उनको वैसे मिलेगा। आपने अपने अंदर के पेन और सफरिंग को आपने ट्रांसम्यूट करके पावर में बदला है, तो आपने गुड कर्मा किया है, तो आपका गुड कर्मा आपको मिलेगा। देखिए, जो बात अभी मैंने कर्मा की बात कही, एग्जैक्टली वही बात है ये। सो जब उनके बुरे कामों पर आपने सवाल उठाया, उसके अंदर अपने अंदर बदला, उसके बाद उनके बुरे कर्मा और भी बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो उनके वही बुरी आदतें बातें बढ़ती जा रही हैं, तो आपका ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये होता है डिफेंसेस, ये होता है गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, अनसेफ फील कर रहे हो किसी चीज़ से, तो वो जो भी आपके साथ बुरा करते रहे हैं, आपको लगता रहा है कि मैं बदलती रहूंगी तो बाउंड्री मेंटेन करूंगी तो होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये बाउंड्री मेंटेन करके इनके साथ रिश्ते निभाने से इनको समझ में नहीं आएगा, मतलब ये प्यार से समझने वाले लोग नहीं हैं, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं समझेंगे। और लातों के भूत मतलब है आपका साइलेंट हो जाना और उनसे दूर चले जाना। लातों के भूत मतलब यहाँ इस सिचुएशन में लातों के भूत अगर आप चाह रहे हैं कि पनिशमेंट हो, सज़ा हो उनको, तो मेरा मानना है कि किसी को सज़ा देकर आप उसे उसकी गलती का एहसास नहीं दिला सकते हो, बल्कि उसकी और आपके बीच दुश्मनी और बढ़ेगी, और दुश्मनी बढ़ेगी तो टॉक्सिक एनर्जी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी उसमें सिर्फ ज़ाया होगी, वेस्ट होगी, अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करोगे। तो ये लातों के भूत का, लातों का मतलब है, यहाँ पे लात का मतलब है साइलेंट होके बस चुपचाप यहाँ से निकल जाना और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना कि उसको उसकी किए की सज़ा ऊपर वाला देगा। अब इनकी यही सज़ा है। तो शायद वो चीज़ आप रियलाइज़ कर चुके हैं, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी, टाइम वहाँ नहीं डाल रहे हो,
और ये जो एनर्जी टाइम आप वहाँ नहीं डाल रहे हो, आपका इंटेंशन है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी मेंटल सैनिटी के लिए, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए आप ये साइलेंट होके वहाँ से निकल गए हो। आपके इस पर्सन को लगता है कि आप जानबूझ के ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे, साइलेंट होकर निकल गए हो अपनी सेफ्टी के लिए, इसको लगता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उसको मतलब आप अपनी एनर्जी होल्ड बैक कर रहे हो उसको वापस पाने के लिए। तो ये उसको ये सही लग रहा है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको मैनिपुलेट कर रहे हो कि आई एम होल्डिंग। वो जो होता है ना, नाराज होकर मुंह फुला के बैठ जाते हैं ताकि कोई आएगा और मनाएगा, तो ये ऐसी वाली मैनिपुलेशन गेम खेल रहे हो, उसको ऐसा लगता है। पर असल में आप यहाँ साइलेंट हो गए हो क्योंकि आप अपनी मेंटल सैनिटी के लिए और अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए उससे डिस्टेंट हो जाना, उससे रिश्ता तोड़ देना सही समझ रहे हो। आप जितना ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, अपनी इमोशनल हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी ऑरा ब्राइटन अप हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और आपका ये जो पर्सन है, ये टॉक्सिक पर्सन है, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को अपने आप में सेंटर कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो इमोशनली ड्रेन फील कर रहा है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी से फीड करता है। ये इंसान आपकी एनर्जी से फीड करता है, तो जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो रही है, वो उतना ही इमोशनली एम्प्टी फील करता जा रहा है। और ये जो इमोशनल एम्प्टीनेस वो फील कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, मे बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, और मे बी वो आपके पास आ रहा है, वापस आ रहा है, और मे बी दिस पर्सन इज थिंकिंग, मे बी वो क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा स्नीकी एनर्जी है। स्नीकी एनर्जी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि आपके मन में चल क्या रहा है, ये जानने की कोशिश करना कि आपके मन में चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, अभी आपका इमोशनल स्टेटस कैसा है, और आप अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये जानने की इच्छा है उसकी। या फिर वो चाहता है कि आप ये शायद आप ऐसा सोचो, और मे बी आप उसके पास वापस आओ और उससे पूछो कि आपके मन में क्या चल रहा है, अभी भी रिलेशनशिप के लिए होप है या नहीं, आप उससे आकर पूछो, वो चाहता है, या फिर वो खुद ऐसा आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता तो है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बताता है कि वो एक चीज़ उसे बॉदर कर रही है, उसे बॉदर कर रही है कि आप मे बी इस एनर्जी में नहीं हो या नहीं हो, वो डाउट। जैसे मैंने कहा कि शायद वो सोच रहा है कि आप रिकनसाइल करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, अभी भी आप क्या सोचते हो रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। हाँ देखिए, ये इंसान को बॉदर क्या कर रहा है पता है, वो रिकनसाइल करना तो चाहता है, लेकिन उसको बॉदर ये कर रहा है कि आप अभी भी वो पुरानी बातें लेकर शायद बैठे हुए हो, या फिर आप ऐसे उस चीज़ को आप भूल गए हो, पास्ट में जो हुआ था आप दोनों के बीच में उस चीज़ को भूल गए हो, या अभी भी लेकर बैठे हो। वही चीज़ उसे बॉदर कर रही है, क्योंकि वो अगर
अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो शायद इसीलिए आप वापस नहीं आ रहे हो उसके साथ रिकनसाइल करने में, और ऐसी एनर्जी में आ जाओगे तो आप वापस आ जाओगे। लेकिन जबकि वो ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है, यानी बहुत इमोशनली ड्रेन्ड, एम्प्टी फील कर रहा है, यानी कि उसको ये समझ में आ रहा है कि वो अब ऑलरेडी आपको बहुत मिस करना शुरू कर रहा है, आपकी कमी को महसूस करना शुरू कर रहा है। यानी कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, एक टाइम लिमिट उसके मन में था कि हाँ इतने समय तक तो आपको वापस आ जाना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है, वो टाइम क्रॉस कर चुका है। और इसीलिए ये पर्सन शायद ये फील कर रहा है कि अब मुझे शायद उसके पास वापस जाना चाहिए, शायद उसे रिकनसाइल करना चाहिए, लेकिन अभी भी वही पुरानी बातें अगर है तो फिर मैं कैसे रिकनसाइल करूं? क्योंकि यहाँ पे अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बर्डनसम एनर्जी है, यानी कि जाहिर सी बात है कि पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ और आप अगर ये अभी भी वही बातें लेकर बैठे हुए हैं, और आपसे अगर वो रिकनसाइल करने के लिए वो लीप ऑफ फेथ लेकर, ये रिकनसिलेशन, रिकन्सिलेशन के लिए वो लीप ऑफ फेथ लेकर अगर वो आपके पास आता है, तो पुरानी बातों को लेकर आप फिर से पूछोगे। और पुरानी बातों को पूछने का मतलब है कि उसको बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी उसने किया कहा है उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी, वही वो नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहा है कि कब आप ये सारे जो पुरानी चीज़ें हुई हैं, इन चीज़ों को जब आप पूरी तरह से भूल जाओगे, तब शायद वो आपके पास आए। आपके आने की उम्मीद शायद अब उसको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप पर इतना ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, अपनी हीलिंग पर, अपने काम पर इतना फोकस्ड है कि वो टाइम लिमिट जो उसने अज्यूम कर रखा था वो क्रॉस हो चुका है। आपका ये जो पर्सन है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत लाइक उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, आपकी किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सॉर्टेड है, बहुत मेंटली क्लियर है, और जैसे उसके पास आप अगर नहीं हो तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो दिखाना चाह रहा है, दिखाना, शो ऑफ करना, वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आपका पर्सन अगर आपके साथ ये पर्सन अगर आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए आना चाहता है ना, उसका इंटेंशन आपके साथ रिलेशनशिप को हील करना नहीं है, बल्कि वो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में आज भी है और आगे भी रहना चाहता है। बस आपसे वो ये एस ऑफ कप्स के साथ आपसे ये हीलिंग एनर्जी लेना चाहता है, क्योंकि ये होता है कुछ लेकर भाग जाना, चोरी करना। सो मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ, वो जहाँ है मतलब वो जैसा था, कल जैसा था आज भी वैसा ही है। कल जो कर रहा था वह भी अभी भी कर रहा है। कल उसकी प्रायोरिटी कोई और था या कुछ और लोग थे या और एनर्जीज थी, अभी भी वही है उसकी प्रायोरिटी। आप उसकी प्रायोरिटी ना कल थे ना आज हो, लेकिन आप उसके लिए एक सोर्स ऑफ हीलिंग, सोर्स ऑफ इमोशन, लव, सोर्स ऑफ एनर्जी रहे हो और आज भी हो। और वो ये जो अगर आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, उसका इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपसे वो पास्ट में जैसे हीलिंग एनर्जी लेता रहा है अभी भी लेता रहेगा। ये लेकर भाग जाना। और यही रीज़न है कि ये पर्सन अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए क्या ही करेगा। वो तो उसका तो इंटेंशन वही है ना, पहले जो था अभी भी वही इंटेंशन है, तो किस बात की वो अकाउंटेबिलिटी लेगा। इसीलिए वो चाहता है कि आप एकदम से शांत हो जाओ, फूल की एनर्जी में एकदम रिलैक्स हो जाओ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ भूल जाओ। तब वो हो सकता है कि तब वो आपके पास आए और आपसे बात करे। और वो भी बात करना कुछ इमोशनल लेवल पे बात करना नहीं, कुछ लाइक हीलिंग रिलेशनशिप को हील करने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए बात करना नहीं, बहुत ही फ्लटेशियस तरीके से बात करना। आपके साथ वो फ्लर्टिंग, रोमांस, ये सब चीज़ें करना चाहता है जो आपसे मिलता रहा है पहले। लेकिन आप
ये सब फ्लर्टिंग रोमांस करने के इरादे में अब नहीं है। अब ये सबसे आपका मन हट चुका है, क्योंकि जो दुख और तकलीफ जो मतलब ये सिर्फ छोटा मोटा दुख नहीं है, मे बी ट्रॉमाटाइजिंग रहा हो इसके साथ रिलेशनशिप, इसीलिए यहाँ पे जजमेंट एंड जस्टिस आ रहा है। यानी कि आप अब इस रिलेशनशिप में, प्यार बाद में, रोमांस तो बहुत बाद में, अभी मुझे सिर्फ ये चाहिए, क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्या गलत हुआ मेरे साथ, उस चीज़ पर मुझे सवाल करने हैं और सवालों का जवाब चाहिए। जब तक मैं भरोसा नहीं करूंगी तब तक मेरी एनर्जी फील्ड में तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत तो बात की बात है, ये वैसी वाली एनर्जी आपकी है। तो वो बहुत ही एक लाइट हार्टेड एनर्जी चाहता है आपसे, लेकिन आप बहुत सीरियस कम्युनिकेशन चाहते हो, और शायद ये चीज़ उसके लिए बहुत डरावना है, इंटिमिडेटिंग है शायद, क्या जाहिर सी बात है। डेविल, ये जो ये जो मैंने यहाँ पे सीरियस एनर्जी की बात कही, वो लाइट एनर्जी चाहता है और आप सीरियस चाहते हो। इस पर्सन को इस चीज़ को वो जानता है कि आप बहुत सीरियस कम्युनिकेशन चाहते हो। इसको ये लगता है कि ये जिस तरीके का आपका एटीट्यूड अभी भी है, आपको लग रहा है, आप सोचिए, मैं आपका पर्सपेक्टिव और उसका पर्सपेक्टिव आपको बताती हूँ। आपको लग रहा है कि उसने गलत किया है, और गलत करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए वो वापस आया है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन उसको ये लग रहा है कि आपके आपके साथ रहकर उसे जो मिलता था वो एनर्जेटिकली ड्रेन, इमोशनली ड्रेन्ड हो गया है, एम्प्टी हो गया है, उसको वो नहीं मिल रहा है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि आप कब आओगे। और वो जो टाइम लिमिट उसने एज्यूम कर रखी थी वो क्रॉस हो चुकी है, वो अभी पूरी तरह से एम्प्टी एंड शैलो हो गया है। अब वो आने की, वो उसको आना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी हो गई कि अब आपके पास उसे खुद आना पड़ेगा। बट वो डरा हुआ है, क्योंकि आप उससे अकाउंटेबिलिटी मांगोगे, आप जस्टिस मांगोगे। लेकिन जब उसके इंटेंशन में से है ही नहीं, उसको ये चीज़ लगता है कि हाँ, मैंने इसके साथ जो भी किया, जैसा भी किया, ये तो स्पिरिचुअली उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, तो मैं चाहे उसके साथ कैसे भी बिहेव करूँ, उसके भले के लिए, उसका फ़ायदा हो रहा है, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। उसके हिसाब से मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और उससे उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है तो ठीक है, चाहे वो प्यार से हो, ट्रिगर करके हो, जैसे भी हो। शी इज स्पिरिचुअली ग्रोइंग, तो मुझे उससे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मुझे किसी बात को, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब उसका उसका ये चीज़ है कि मैं अब वापस आया हूँ तो मैं ये दिखाऊं कि तुमने मेरे साथ, मतलब मेरे साथ रहकर तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो बेहतर चीज़ है, तो तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करो, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान दो और मुझे भी प्यार करो। लेकिन तुमने फिर मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, मुझसे जैसे अकॉर्डिंग टू हिम और हर, तुमने मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, और उससे मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, और उसी वजह से मैं तुम्हारी इस इमेच्योरिटी को देखकर मैं तुमसे डिस्टेंट हो गया हूँ। और अब जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कंसिडर करूँ कि हाँ, शायद अब इतने टाइम बाद तुम बदल गए होगे, शायद तुम बेहतर हो गई होगी, समझदार हो गई होगी, लेकिन जब तुम वही पुरानी बातों को लेकर अभी भी बैठी हुई हो, तो तुम अभी भी वही इमेच्योर पर्सन हो, और अभी भी मुझे अपनी इस इमेच्योर तरीके से बिहेव करके, इमेच्योर बातें करके मुझे डिस्टर्ब, मतलब मुझे इमोशनली हर्ट कर रही हो। सो एक तरह से तुम्हें मुझे हर्ट करने में मज़ा आता है, एंजॉय करती हो। तो तुम्हारी तुम्हारी इस तरह की बिहेवियर की वजह से, भले ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें लेट गो कर रहा हूँ। ओके, ये उसका आपको अपनी तरफ से जो दिख रहा है वो एक चीज़ है, और इसका आपको लेकर पर्सपेक्टिव एक अलग तरीके का है। शायद इसीलिए आप इसके अंदर कोई परिवर्तन देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, वो परिवर्तन आने के लिए है ही नहीं। देखिए, आपका जो डेविल है, ये डिसअपॉइंट हो रहे हो आप, जो चाहते थे बदलाव आ जाए, सुधर जाए, बेहतर हो जाए, वो हो ही नहीं रहा है, आप अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको
कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।